शोहर ने मेरा हलाला 80 साल बूढ़े आदमी से करवाया। मैं इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन हम दोनों मजबूर थे। शोहर ने गुस्से में तलाक दे दी थी और हम इकट्ठे रहना चाहते थे। मोहल्ले के मौलवी ने कहा, पहले हलाला करवाओ। 80 साल का बूढ़ा आदमी ने हलाले की रात को, मुझे, मेरा नाम सैमा है, मैंने सलीम नामी लड़के से शादी की थी जो मेरे माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक कह दिया था कि अगर अब तेरा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और उस दिन मेरी माँ ने मुझे रोते हुए घर से निकाल दिया था। सलीम बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरी माँ दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो चाहकर भी मुझे रोक नहीं सकी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब जो भी होगा वो सलीम के साथ ही होगा। जब मैं उसके साथ गाड़ी में बैठी तो वो बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। सलीम बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी था। वो हर किसी से उलझ पड़ता था, चाहे बात बड़ी हो या छोटी, उसे बर्दाश्त नहीं था कोई उसके खिलाफ बात करे। वो झगड़ा करने में जरा भी देर नहीं लगाता था। शुरू शुरू में मुझे यही बात अच्छी लगती थी, वो सबके साथ सख्ती से पेश आता, लेकिन मेरे सामने आते ही नरम पड़ जाता। मैं उस वक्त ये समझती थी कि वो मुझसे वाकई मोहब्बत करता है। वो अक्सर कहता था, सैमा, मैं मानता हूँ मैं गुस्से वाला हूँ, मगर मैं तुमसे कभी बदजबानी नहीं करूँगा। जिससे मोहब्बत होती है पे गुस्सा नहीं किया जाता। यही बातें मेरे दिल को छू जाती थी। मैं सोचती थी कि दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। सलीम ने मुझसे शादी के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा था। एक घर के मर्द अपनी बीवियों को कभी कहीं नहीं ले जाते थे। उनकी औरतें बरसों घर के अंदर ही रहती थी, मगर सलीम ने ऐसा नहीं किया। वो मुझे हनीमून पर लेकर गया, हालांकि उसके खानदान में आज तक कोई भी हनीमून पर नहीं गया था। मैंने पहली बार किसी समंदर को इतने करीब से देखा था। नीला पानी और ठंडी हवा मेरे दिल को छू रही थी। सलीम मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था और कह रहा था, सैमा, ये सब तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो। उस लम्हे मुझे लगा कि शायद जिंदगी ने मुझे सब कुछ दे दिया है। जब हम वापस आए तो उसके घर वालों को मेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो मुझसे बात करते हुए तंजिया लहजे में बात करते और सलीम से कहते, ये लड़की तो तुम्हें काबू कर लेगी। मगर सलीम उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता। वो कहता, रहने दो, ये सब हसद कर रहे हैं। मैंने जब उससे कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों के रवैये से तकलीफ होती है, तो उसने फौरन कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अलग घर ले देता हूँ। और चंद दिनों बाद हम एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में शिफ्ट हो गए थे। मैं उस वक्त खुशी से रो पड़ी थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वाकई मेरे लिए इतना करेगा। वक्त गुजरता गया, मगर सलीम का गुस्सा बढ़ता गया। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता। कभी अगर खाना थोड़ा नमकीन हो जाता तो वो जोर से बोलता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मगर अगले ही लम्हे वो नरमी से मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता, सैमा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरा मिजाज सख्त है, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं हर बार पिघल जाती और सोचती कि चलो, मोहब्बत में कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है। हम दोनों की मोहब्बत भी चलती रही और लड़ाइयाँ भी। कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती कि मैं रो रो कर बैठ जाती, मगर फिर वो रात के वक्त
मेरे करीब आकर कहता, तुम रो रही हो तो लगता है मेरा दिल भी टूट रहा है। तुम मेरी जान हो सैमा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके अल्फाजों में खो जाती थी। मुझे लगता था कि यही मोहब्बत है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी शिकायतें, कभी मनाने की कोशिश। दुनिया वालों को हमारे झगड़ों का कोई अंदाजा नहीं था। लोग हमें देखकर कहते कि सलीम और सैमा तो एक दूसरे के लिए बने हैं। वो समझते थे कि हम मिसाली जोड़ा है। हम दोनों हमेशा साथ दिखाई देते थे। बाहर जाते वक्त वो मेरा हाथ पकड़ता था। वो लोग रक्श से देखते थे। किसी को क्या पता था कि उनके मुस्कुराते चेहरों के पीछे कितनी बार रूठने और मनाने की कहानियां छुपी हुई हैं, कितनी बार आंसू बहे हैं और कितनी रातें खामोशी में गुजरी हैं। हमारी जिंदगी में मोहब्बत भी थी, दुख भी था, ख्वाब भी थे, और इन सब के बीच एक ऐसा आदमी था जो गुस्से में डूबा हुआ भी था और मोहब्बत में भी जलता हुआ। वो सलीम था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, कभी खुशियों में, कभी आंसुओं में, मगर फिर भी उससे मोहब्बत करती रही, क्योंकि मैंने उससे चुन लिया था, अपने दिल से, अपने ख्वाबों से, अपने वजूद से। कहते हैं टाकिस आदमी वो होता है जो आप को अपने साथ भी नहीं रहने देता और अलग भी नहीं होने देता। सलीम बिल्कुल ऐसा ही था। जब हम साथ रहते थे तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई झगड़ा जरूर होता। वो किसी बात पे भी भड़क जाता, कभी किसी बात पे शक करता, कभी मेरे लहजे पे इतराज उठाता, और अगर मैं खामोश रहती तो कहता तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम छुपा हुआ, और अगर जवाब देती तो कहता तुम्हारा लहजा बदल गया है। बात बात तकरार होने लगी थी, मगर फिर भी जब मैं कभी कहती कि अब बस बहुत हो गया, मुझे अलग होना है, तो वो रोने लगता। वो मेरे सामने जमीन पर बैठ जाता, अपने चेहरे पे हाथ रख कर कहता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। कि आंसू देख कर मेरा दिल पिघल जाता। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो शख्स जो एक पल पहले मुझे कहता था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगले पल ही झगड़े में गुस्से से कह देता कि जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। और जब मैं खामोश हो जाती तो खुद ही थोड़ी देर बाद रोने लगता, कहता सैमा मैं पागल हूँ, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। मैंने जब भी तुम्हें तलाक कही वो गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं हर बार सोचती शायद वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है और बस उसका तरीका मोहब्बत करने का मुख्तलिफ है। मुझे उसकी इसी रवैये की आदत हो गई थी। मैं समझने लगी थी कि जैसा भी है मगर वो मुझसे मोहब्बत करता है। हमारी जिंदगी का एक बड़ा खला यह था कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। कई साल गुजर गए मगर मैं कभी उसके चेहरे पे अफसोस या मायूसी नहीं देखी थी। उसने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो कहता था ये तो किस्मत के काम है, इंसान क्या कर सकता है। मैं उसकी इसी बात पे खुश हो जाती थी, मगर उसके घर वाले अक्सर तंज करते थे। वो कहते थे कि जिसके लिए तूने अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लिया उसने तुझे एक औलाद भी नहीं दी। और वो मुझे देख कर कहते कि तूने हमारे सलीम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर सलीम कभी उनके सामने कुछ नहीं कहता था, खामोश रहता था और बाद में आकर कहता तुम उनकी बातों का बुरा ना मानना, उनकी सोच पुरानी है। कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारा रिश्ता अब खत्म हो गया है, कि अब उसमें कोई प्यार नहीं बचा। मगर फिर किसी दिन वो आता, मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और दिल फिर से मान जाता। कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि मैं इतनी बार क्यों माफ कर देती हूँ, मगर उसकी मोहब्बत की एक झलक मेरे सारे गिले शिकवे खत्म कर देती थी। वो अक्सर कहता था सैमा जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है उसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और मैं सोचती थी कि जिससे मोहब्बत हो उस पे गुस्सा कैसा आ सकता है, क्यों
जब मैं उसे देखती थी तो मेरा गुस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाता था। हमारी सोचें अलग थी मगर जज्बात एक दूसरे के लिए सच्चे थे। मैं भी उसके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती थी और वो भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन सुबह से ही उसका मूड ठीक नहीं था। मामूली सी बात पर उसने ऊंची आवाज में बोल दिया और बात बढ़ती चली गई। मैं खामोश रहने की कोशिश करती रही मगर वो बोलता गया। मैंने कहा अब बस करो सलीम, मगर वो और भड़क उठा और एक लम्हे में उसके मुंह से वो अल्फाज निकल गए जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जैसे ही ये अल्फाज उसके मुंह से निकले मुझे लगा मेरे अंदर कुछ टूट गया और उसके चेहरे पे एक लम्हे में पछतावा आ गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया कि आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगा और बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं सैमा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अंदर जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सारी रात मैं और वो एक दूसरे से अलग रोते रहे। वो बाहर बैठा रहा दरवाजे के पास, मैं अंदर बैठकर दीवार से लगी रही। रात भर हमारे घर में तमाशा पड़ा रहा। वो दरवाजे के पास रोता रहा, कहता सहमा दरवाजा खोलो, कुछ नहीं हुआ, मैं पागल था, मुझे माफ कर दो। और मैं चुपचाप बैठी रही। सुबह होते होते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे याद ही नहीं कि कब मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी। सलीम मेरे पास बैठा था। उसकी आंखें सुर्ख थी, उसके चेहरे पे थकन थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरा बीपी बहुत लो हो गया था। वो रास्ते से मेरे लिए नाश्ता लेकर आया था। उसने मेरे सामने नाश्ता और दवाई रखी और कहने लगा, कुछ खा लो सहमा। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं वापस जा रही हूँ। उसने फौरन मेरी तरफ देखा और कहने लगा, याद है तुम्हारी माँ ने क्या कहा था कि अगर अब कोई झगड़ा हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैंने ऐसा से कहा, हाँ कहा था, मगर अब जो होगा उसके बाद मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। उसने गहरा सांस लिया और बोला, कुछ नहीं हुआ सैमा, मियाँ बीवी के बीच कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। तुम क्यों दिल पे ले रही हो? तलाक का मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया, हम उसका कोई हल निकाल लेंगे। मैं हैरान होकर उसे देखती रही। मैंने कहा, कौन सा हल? वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, तुम बस नाश्ता करो, दवाई लेकर सो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। और उसी लम्हे में उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो वाकई कुछ सोच रहा हो, जैसे उसके जहन में कोई रास्ता निकल आया हो। और मैं बेबस खामोशी से उसे देखती रही। मैं वाकई सो गई थी क्योंकि मेरी दवाई में नींद का असर था। आँख खुली तो कमरे में खामोशी फैली हुई थी। सलीम कहीं नजर नहीं आ रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थी और मेरा दिल अजीब सी घबराहट में डूबने लगा। अचानक सब कुछ याद आ गया। वो लम्हा जब उसने गुस्से में मुझे तलाक दी थी। वो अल्फाज मेरे दिमाग में बार बार गूंजने लगे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया और रोती रही। मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में अब क्या बचा है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। कपड़ों के साथ वो तस्वीरें भी देखती जा रही थी जो हमने हनीमून पर ली थी। उन तस्वीरों को देख के मेरा दिल और भी भर आया। मैंने सोचा, जो इंसान कभी मुझे अपने बाजू में लेकर कहता था कि कभी अकेली नहीं छोड़ूंगा, आज उसी ने मुझे तनहा कर दिया। जब सलीम वापस आया तो मैंने अपना बैग बंद कर लिया था और दरवाजे के करीब खड़ी थी। वो अंदर आया तो मुझे देखकर चुप किया। कहने लगा, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हो? मैंने तल्खी से जवाब दिया कि अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। उसने मेरा हाथ
करने की कोशिश की मगर मैंने झटक दिया। वो कहने लगा मेरी गलती है, मेरे मुंह से निकल गया था। मैंने तेज लहजे में कहा, मुंह से निकल गया नहीं सलीम, तुम 3 बार बोल चुके हो, अब तलाक हो गई है, खत्म हो गया हमारा रिश्ता, मैं जा रही हूँ। उसके चेहरे पर घबराहट थी, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कहा कि मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुन के चली जाना। बेशक मैं खामोशी से बैठ गई। उसने गहरी सांस ली और कहने लगा कि मैं हल निकाल के आया हूँ। जैसे कैसे छोड़ के चली जाओगी मुझे? तुम्हें पता है मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे लिए छोड़ा था। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे और तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें वापस कबूल नहीं करेंगे। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। ये मुसीबत हम दोनों पे आई है। हाँ मेरी गलती है, लेकिन उसका हल भी निकालना है ना। मैं चुप रही तो उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम माँ बनने वाली होती तो तलाक हुई ही नहीं होती। मैंने नजरें नीची करके कहा कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। उसने कहा फिर सुनो, मैं मुफ्ती साहब के पास गया था, उन्होंने कहा कि हलाला कर लो। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हें पता भी है हलाला क्या होता है? उसने कहा पता है, लेकिन जिस आदमी के साथ करना है वो बेजार आदमी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैंने तेज लहजे में कहा, ये क्या बात हुई, कैसा हल निकाला है तुमने? उसने मेरी तरफ देख कर कहा, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। अगर तुम वाकई मेरे साथ रहना चाहती हो तो। मैंने गुस्से में कहा, नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। वो फौरन रोने लगा, कहने लगा, याद करो सैमा, हमने कितने ख्वाब देखे थे। हमने सोचा था हमारे बच्चे होंगे, हम उनके नाम खुद रखेंगे, हम खुश रहेंगे, हम एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था। मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो बेबस नजर आया। वो कह रहा था, अगर तुम हलाले के बाद वापस मेरे पास आ गई तो तुम्हें क्या लगता है मैं वैसा ही रहूंगा? मैं फिर से वही बुरा आदमी बन जाऊंगा? नहीं सैमा, मैं अपनी सारी आदतें बदल दूंगा, मैं अपना गुस्सा छोड़ दूंगा, तुम जो कहोगी वो करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखने की कोशिश करूंगा, तुम बस मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वो वाकई रो रहा था और मैं अंदर से टूट चुकी थी। उसने कहा, अगर हमने ऐसा ना किया तो ये माशरा हमें कभी कबूल नहीं करेगा, हमारे माँ बाप हमें कभी नहीं मानेंगे। वो कहने लगा कि एक 80 साल बूढ़ा आदमी है जिसके साथ हलाला कराएंगे, वो शरीफ इंसान है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस 3-4 दिन के लिए तुम्हें उसके घर रहना होगा, फिर वो तुम्हें तलाक दे देगा। तुम वापस मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं। मैं खामोश रही क्योंकि मेरे जहन में हलचल मच गई थी। एक तरफ मेरी इज्जत का सवाल था, दूसरी तरफ मेरा घर, मेरा शोहर, मेरी जिंदगी। जब उसने कहा कि वो आदमी बहुत बूढ़ा है तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो वाकई बेजार होगा। मैंने ऐसा से कहा, हाँ हो तो सकता है, ऐसा मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती। ना मुझे अपने माँ बाप के ताने सुनने हैं, ना मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ। उसने मेरी बात सुनकर कहा, बस फिर फैसला हो गया। हम दोनों एक दूसरे को देखा और फैसला कर लिया कि हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए हलाला करेंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। हमने वादा किया कि ये राज हमेशा के लिए हमारे दिलों में ही रहेगा। एक आदमी ने कहा कि ये सब कुछ मेरे घर पे हो जाएगा। वो मेरे शोहर का दोस्त था। उसने कहा कि वो 80 साल का बूढ़ा भी उधर ही आ जाएगा और तुम लोग कुछ दिन मेरे घर पे ही गुजार लेना। सलीम ने कहा था कि मैं उसी घर में रहूंगा, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं वहीं पे हूँगा, तुम्हें बस 3-4 दिन गुजारने हैं। बस सोचो ये सब एक बुरा ख्वाब है जिसके बाद हमारी हकीकत खूबसूरत हो जाएगी। मैं उसकी बात सुन रही थी मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। मेरा दिल धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद ही खत्म होने लगा
हो। ऐसा नहीं था कि मैं बहादुर थी, मैं डरी हुई थी, घबराई हुई थी। दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ दूं और कहीं चली जाऊं। एक लम्हे के लिए मैंने फैसला कर लिया था। मैंने कहा, बस सलीम, मुझे जाने दो, हमारा रिश्ता शायद यहीं तक था, खत्म हो गया, मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर से रोने लगा, मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, सैमा, तुम मुझसे ऐसे मत करो, अगर तुम चली गई तो मैं जी नहीं सकूंगा। उसके आंसुओं ने मेरे दिल फिर से नरम कर दिया और मैं खामोशी से हाँ कर दी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। जिस दिन ये सब होना था उस दिन मेरा वजूद कपकपा रहा था। सलीम मेरे सामने बैठा कह रहा था, बस चंद दिन की बात है, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। जब उस बूढ़े के साथ मेरा निकाह होने लगा, मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। मैं पसीने में शराबूर थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ धुंधला हो गया था, मेरे हाथ कांपने लगे थे। और जैसे ही काजी ने मुझसे निकाह की रजामंदी पूछी, मेरे लबों से आवाज ही नहीं निकली। मैंने सलीम की तरफ देखा, वो दूर खड़ा था और नजरें झुका रहा था। मेरा दिल चाह के भाग जाऊं, यूं कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मगर जबान जैसे पत्थर की हो गई। अचानक मुझे लगा जैसे मुझ पर बोझ सा गिर गया हो, मेरी सांस रुकने लगी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे दिल में खौफ बढ़ता गया और मुझे जैसे पैनिक अटैक आ गया। मैं हल्की आवाज में बोली, मैं नहीं कर सकती। मगर सलीम आगे बढ़ा और बोला, बस थोड़ा सब्र करो सैमा, मैं वादा करता हूँ ये सब जल्द खत्म हो जाएगा। वो मुझे समझाता रहा, कहने लगा, अगर तुम अब पीछे हट गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली और निकाह हो गया। फिर जब कमरे में जाने की बारी आई तो मेरी टांगे जैसे जवाब दे गई। मैं होश खो बैठी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बिस्तर पर थी। सलीम मेरे पास बैठा था, उसके चेहरे पर फिक्र थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा कि जितनी जल्दी ये सब शुरू होगा उतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, मैं बाहर ही हूँ, तुम बस जाओ, मेरे बारे में सोचो कि मेरे दिल में क्या गुजर रही है। मैं जानती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, उसके लिए भी ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। उसकी आंखों में भी बेबसी थी। मैं आहिस्ता से उठी और कमरे की तरफ भाग गई। दरवाजे पर पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। अंदर वो बुजुर्ग बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर झरियां थी। वो वाकई बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने मुझे खौफ ज़दा कर दिया। वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, उनकी नजरों में ऐसी कैफियत थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और सोचा कि ये सब कब खत्म होगा और क्या मैं वाकई उसके बाद दोबारा अपनी जिंदगी हासिल कर सकूंगी। सलीम के सारे अंदाजे गलत निकले। मर्द चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, मर्द ही होता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे होलनाक लम्हा था। मैं उस कमरे से बाहर निकली तो मेरी सांस फूल रही थी, आंखें फटी हुई थी, दिल जैसे बंद होने लगा हो। मैंने दीवार का सहारा लिया, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं चुपचाप फर्श पर बैठ गई थी, मेरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं थी, लेकिन अभी मैं खुद को संभालती के कमरे के अंदर से एक चीख की आवाज आई। दरवाजा खुला, लोग दौड़ते हुए अंदर गए तो पता चला कि वो बूढ़ा आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चेहरे का रंग नीला पड़ चुका था और सांस रुक चुकी थी। वो वहीं दम तोड़ गया। सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया। मैं पत्थर बनकर खड़ी रह गई थी। सलीम भी अंदर आया, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर बूढ़े के करीब झुक गया। वो उसे हिलाने लगा, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं था। मैंने कांपती आवाज में कहा, सलीम, ये क्या हो गया? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी थी। उसने आहिस्ता से कहा, बस सैमा, कुछ मत बोलो,
हम सब संभाल लेंगे। फिर उसके दोस्त ने आकर कहा, फिक्र ना करो, मामला रफा दफा हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने सारा इंतजाम खुद कर लिया और अगले दिन मैं वापस अपने घर आ गई। मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। मैंने वो सब देखा था जो किसी औरत को देखना भी नहीं चाहिए था। मेरी रूह जैसे जख्मी हो गई थी। मैं कई दिन तक कुछ नहीं बोली, न किसी से बात की, न खाना खाया। सलीम मेरे सामने आता तो मैं नजरें झुका लेती। मैंने फैसला कर लिया कि इद्दत पूरे होने तक मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ नमाज पढ़ती रहती और रो रो कर अपने रब से माफी मांगती। वो दिन मेरे लिए किसी कैद से कम नहीं थे। हर रात जब खामोशी फैलती तो मेरे दिमाग में वो लम्हे फिर से जिंदा हो जाते। वो खौफ, वो घिन, वो निदामत, सब कुछ मेरी रूह पर नक्श हो गया था। मेरी आंखें अक्सर रोते रोते सूज जाती, मगर दिल का बोझ कम नहीं होता। एक दिन सलीम मेरे पास आया के हाथ में पानी का गिलास था। कहने लगा, सैमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं भी अंदर से मर गया हूँ। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अंजाम मेरे काबू से बाहर हो गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंसू टपकने लगे। वक्त गुजरता गया, इद्दत खत्म हुई। सलीम ने मुझसे दोबारा निकाह किया। सब कुछ शरई तरीके से हुआ और लोगों को यही बताया गया कि वो बूढ़ा बीमार था, इसलिए फौत हो गया था। मामला खत्म हो गया, मगर मेरे दिल में कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे लगता था जैसे मेरे अंदर कोई जिंदा लाश बैठी है। मैं हर बात पर चूक जाती थी, रातों को डर के जाग जाती थी। हर आवाज मुझे उस दिन की याद दिलाती थी। मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। सलीम अब पहले की तरह गुस्सा नहीं करता था। वो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरी पसंद की चीजें लाता था, मेरी खामोशी को समझने की कोशिश करता था। उसकी आंखों में नदामत साफ नजर आती थी। वो मुझसे कहता कि सैमा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। लेकिन मैं अंदर से खाली थी, मेरी हंसी खो चुकी थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे वो औरत कोई और है, जिसने सब कुछ झील लिया है मगर फिर भी जिंदा है। एक साल इसी तरह गुजर गया। सलीम रोज मुझसे माफी मांगता, रोज मेरी तरफ से नरमी से देखता, लेकिन मेरी रूह अब भी जख्मी थी। फिर एक दिन जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे अंदर जैसे जिंदगी वापस आ गई। मैंने पहली बार अपने दिल में खुशी महसूस की। मेरी आंखों से आंसू निकले, मगर इस बार वो दुख नहीं बल्कि शुक्र के आंसू थे। सलीम की आंखों में भी चमक आ गई। वो झुक कर मेरा माथा चूमने लगा, कहने लगा, देखो सहमा, अब जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पहली बार उसके अल्फाज पर यकीन किया। मैंने दिल से दुआ की कि अब कोई अंधेरा वापस न आए। महीने गुजरे और फिर अल्लाह ने हमें बेटा दिया। जब मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफें धुल गई हों, मेरे जख्म भरने लगे। सलीम ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखो सहमा, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, अब हमारा घर मुकम्मल हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो शख्स जो कभी खुद गर्जी में अंधा था, अब वाकया बदल चुका था। उसने मेरा वादा पूरा किया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी नाराज नहीं हुआ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया था, मगर मेरे दिल के एक कोने में वो रात अब भी जिंदा थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि शायद मैं उस लम्हे मर गई थी और जो अब जिंदा है वो सिर्फ एक खाली जिस्म है जो अपनी औलाद के लिए जीता है। सलीम ने अपनी मोहब्बत से मेरे जख्मों पर मरहम रखा, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी मिटती नहीं, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप सो जाती हैं और मैं उनके साथ ही जिंदगी गुजारने लगी। ऐसा ऐसा मैं ठीक हो गई। वक्त ने वो सब दुख ऐसा ऐसा मेरे अंदर दफना दिए जिन्होंने कभी
मेरी रूह को चीर कर रख दिया था। बच्चा बड़ा होने लगा, मेरी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया। मैं उसकी मुस्कुराहट में अपनी सारी थकन भूल जाती थी। वो जब अपनी मासूम आंखों से मुझे देखकर हंसता तो लगता जैसे रब ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हों। मैं अक्सर उसके पास बैठकर सोचती थी कि अगर ये ना होता तो शायद मैं खुद को कभी संभाल नहीं पाती। उसके कदमों की चाप मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखती थी। उसके बोलना सीखने से लेकर स्कूल जाने तक हर लम्हा मेरे लिए नई उम्मीद का निशान बन गया। सलीम वाकया बदल चुका था। अब वो न गुस्सा करता, न तल्ख बात कहता, बल्कि हर वक्त मेरा ख्याल रखता। मैं बीमार होती तो रात रात जाग कर मेरा सर दबाता, मेरे लिए दवा लाता, कहता कि तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। वो हर लम्हा मेरा साथ देता और मेरे अंदर की टूटी हुई दीवारें ऐसा ऐसा जुड़ने लगी। मैं अब पहले की तरह खौफ ज़्यादा नहीं रहती थी, अगरचे कुछ रातें ऐसी आती जब माजी के साए मुझे छूते, मगर सलीम की मौजूदगी ने मुझे सहारा दिया। वो अब मेरा मुहाफिज बन चुका था। फिर अल्लाह ने हमें दूसरा बच्चा दिया, एक नन्ही सी बेटी। जब मैंने उससे पहली बार देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे किसी ने मेरी जिंदगी की कहानी में एक नया रंग भर दिया हो। मैंने उसे अपने सीने से लगाकर महसूस किया कि शायद अब मेरा दिल मुकम्मल हो गया है। अब वो खला जो बरसों से मेरे अंदर था वो भर गया था। सलीम की आंखों में भी खुशी की रोशनी थी। वो मेरे करीब आकर बोला, सैमा देखो, अब हमारे घर में बरकत आ गई है, अब कभी कोई दुख नहीं आएगा। मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया, दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी आजमाइश के बाद इतनी बड़ी रहमत दी। हम दोनों ने फैसला किया कि अब माजी को कभी नहीं छेड़ेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि हमारी जिंदगी में क्या तूफान गुजर गया था। हमने लोगों के सामने हमेशा एक आम मियाँ बीवी की तरह जिंदगी गुजारी। हमने दुनिया को यही दिखाया कि हमारा रिश्ता मजबूत है, हमारे दरमियान कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सलीम ने भी अपनी जबान पर हमेशा काबू रखा, मैंने भी कभी उसे माजी की याद नहीं दिलाई, और यूं हमने अपनी जिंदगी को एक नई बुनियाद पर खड़ा कर लिया। वक्त गुजरता गया, हमारा बेटा स्कूल जाने लगा, बेटी भी अपनी तोतली जबान में बोलने लगी, तो घर में जिंदगी की रौनक बढ़ गई। मैं सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, सलीम अखबार पढ़ता और बेटी को गोद में लिए बैठता, तो मुझे लगता कि यही सुकून है जिसकी तलाश में इंसान सारी उम्र तड़पता है। मेरे दिल में अब खौफ की जगह इत्मीनान ने ले ली थी। मैंने महसूस किया कि रब ने मेरा दिल नरम कर दिया है, जो कभी सख्त और जख्मी था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो दर्द भी मौजूद था जो सिर्फ मैं जानती थी। कुछ रातों में जब सब सो जाते तो मैं चुपचाप बालकनी में बैठ जाती, आसमान की तरफ देखती और सोचती कि इस दुनिया में कितनी औरतें होंगी जो मेरी जैसी तकलीफों से गुजरी होंगी, जो अपने घरों को बचाने के लिए अपने जिस्म और रूह को कुर्बान कर देती हैं, लेकिन उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। मैंने तय किया कि मेरी कहानी कोई सुनकर खामोश नहीं रहेगा। मैं चाहती थी कि जो औरत भी मेरी तरह किसी गलती या जबरदस्ती का शिकार हुई है, वो ये समझे कि वो अकेली नहीं है। मैंने अपने दिल की बातों को कागज पर उतारना शुरू किया। शुरू में सिर्फ चंद जुमले लिखे। मैंने लिखा कि औरत सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी होती है। उसके जख्म लफ्जों से नहीं भरते, बल्कि वक्त और मोहब्बत से भरे जाते हैं। फिर मैंने अपने दिल के सारे दर्द लिखने शुरू कर दिए। मैंने वो सब सच लिखा जो मेरे साथ हुआ था, वो खौफ, वो नदामत, वो लम्हा जब मैं खुद से भी नफरत करने लगी थी, और वो लम्हा जब मैंने पहली बार अपने बच्चों को गोद में लिया और जिंदगी की उम्मीद लौट आई। मेरी किताब लिखने का अमल किसी इलाज से कम नहीं था। जब मैं लिखती थी तो ऐसा लगता था जैसे अपने दिल का बोझ उतार रही हूँ। मैं घंटों बैठ कर सोचती कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि औरत हमेशा कुर्बानी देती है, क्यों उससे तवक्को की जाती है।
वो खामोश रही। मैं चाहती थी कि मेरी तहरीर पढ़कर वो औरत अपने अंदर हिम्मत महसूस करे कि वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। मैंने लिखा कि अगर शोहर तलाक देने लगे तो औरत को भी सोचना चाहिए कि जज्बात के लम्हे में फैसला न करे, क्योंकि तलाक एक लफ्ज नहीं, एक जंजीर है जो दोनों को हमेशा के लिए बदल देती है। मैंने अपनी किताब में सलीम का जिक्र भी किया, लेकिन इस तरह नहीं जैसे एक मुजरिम का, बल्कि जैसे एक इंसान का जो गलती करके बदल गया। मैंने लिखा कि इंसान गलती करता है, मगर जब वो दिल से तौबा करता है तो रब उसे नया मौका देता है। सलीम ने अपने अमल से ये साबित किया कि अगर नीयत सच्ची हो तो कोई भी इंसान बदल सकता है। उसने मेरा एहतराम सीखा, मेरा दर्द समझा, मेरे ख्वाब पूरे किए, और अब वही मर्द मेरे बच्चों का बेहतरीन बाप बन गया था। वक्त के साथ साथ हमारी जिंदगी में सुकून बढ़ने लगा, बच्चे बड़े होने लगे, बेटा स्कूल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने लगा, बेटी जिद्दी मगर प्यारी थी। सलीम अक्सर कहता कि ये तुम पर गई है। वो जब उन दोनों के साथ खेलता तो मुझे लगता कि वही हमारा वो ख्वाब था जो हमने बरसों पहले देखा था। मैंने घर के हर कोने में शुक्र का एहसास महसूस करना शुरू कर दिया। हमारी जिंदगी में वो राज हमेशा राज ही रहा। किसी को कभी पता ना चला कि हमने किस दर्द से गुजर कर ये सुकून हासिल किया है। सलीम के वालिदैन को भी यही लगा कि बस लड़ाई झगड़ा था, वक्त की नाराजगी थी। किसी ने कभी सवाल नहीं किया और हमने भी कभी वजाहत नहीं दी, क्योंकि कुछ बातें लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब जब कभी हम किसी शादी या खानदान की महफिल में बैठते हैं और लोग अपने रिश्तों के मसले बयान करते हैं तो सलीम मुस्कुरा कर कहता है कि गुस्से में कभी रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। मैं उसकी बात सुनती हूँ तो दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि वो अब वही बातें कहता है तो कभी उसने समझना नामुमकिन लगता था। हम दोनों ने अपनी गलतियों से सीखा और अब दूसरों को सिखाते हैं कि रिश्ते लड़ाई से नहीं सब्र से बचते हैं। मेरी किताब ऐसा ऐसा मुकम्मल होने लगी। मैंने उसका नाम रखा खामोश औरत की पुकार, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये हर उस औरत की कहानी थी जो दुख सहकर भी मुस्कुराती है, जो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है, लेकिन फिर भी मोहब्बत करती है। मैं चाहती थी कि जो औरत ये किताब पढ़े वो समझे कि कमजोरी बर्दाश्त नहीं है, बल्कि एक ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। मैंने लिखा कि औरत अगर चुप है उसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि उसकी खामोशी के पीछे एक पहाड़ जैसा सब्र है। किताब मुकम्मल होने के बाद जब मैंने आखिरी सफ़ा बंद किया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सलीम को बुलाया और कहा, देखो ये वो कहानी है जो कभी मैं किसी को नहीं सुना सकी थी। अब दुनिया जानेगी कि एक औरत के दिल पर क्या गुजरती है। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर बोला, सहमा तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने अपनी तकलीफ को लफ्जों में बदल कर दूसरों के लिए रोशनी बना दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद यही मेरा मकसद था। अब मेरी जिंदगी पुरसकून है, मेरे बच्चे मेरे आस पास खेलते हैं। सलीम अब भी रोज सुबह काम पर जाने से पहले मेरा माथा चूमता है। मैं नमाज पढ़कर रब से दुआ करती हूँ कि हमारा यह सुकून हमेशा कायम रहे। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, मगर मेरे लफ्ज हमेशा जिंदा रहेंगे, ताकि आने वाली औरतें ये समझ सकें कि तलाक हलाला या दुख किसी औरत की जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि एक नया आगाज होता है, अगर वो अपने अंदर हौसला रखे। और यही मेरा सबक है कि कभी भी जज्बात के बहाव में फैसले न करें, कभी भी गुस्से में रिश्ता न तोड़ें, और अगर किस्मत आजमाइश दे सब्र के दामन को हाथ से न छोड़ें, क्योंकि जब रब चाहे तो उन्हीं जख्मों से रोशनी निकलती है जो कभी इंसान को तबाह कर देती है। मेरी जिंदगी उसी रोशनी की गवाह है। मैं अब हर औरत को यही पैगाम देती हूँ कि चुप रहने का मतलब हार नहीं बल्कि जीत है, जो वक्त के साथ जहर होती है, और जब रब फैसला करता है तो वो हमेशा बेहतरीन होता है।